हाय दोस्तों, आज हम आपके लिए उर्दू में जुमले लेकर आए हैं कि हिंदी से उर्दू में जुमले कैसे बनाए जाते हैं। अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे थे कि हरफों से लफ्ज कैसे बनाए जाते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे कि हरफों से लफ्ज कैसे बनाए जाते हैं और उसमें उन लफ्जों में जुमले कैसे बनाए जाते हैं। तो आज हम ये पढ़ रहे हैं। हमने सारी मात्राएं पढ़ ली है। आ की मात्रा अलीफ से लगती है, छोटी ई की मात्रा जेर से लगती है, बड़ी ई की मात्रा ये से लगती है, छोटी ए से। आखिर में आएगा तो उसकी छोटी ई की बड़ी शक्ल आ जाएगी। छोटों की मात्रा पेश से लगती है, बड़े ओ की और ओ की मात्रा वाव से लगेगी, ए की और ए की मात्रा बड़ी ए से लगेगी, और आखिर में आई की मात्रा तो बड़ी ए की बड़ी शक्ल आ जाएगी। अंक की मात्रा नून से लगेगी। इस तरीके से हम उर्दू सीखे। पार्ट 1 से लेकर के 12 तक सारे वीडियो में हमने सारी मात्राएं पढ़ ली है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हरफों से लफ्ज बनाते हुए लफ्जों से जुमले बना रहे हैं। इसकी मशक हम करने वाले हैं। लफ्ज बनाने की मशक करने से पहले, जुमले बनाने की मशक करने से पहले हम आपको वही रूल बता जाते हैं। अलीफ, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जेर, वाव, ये 8 हर्फ आपको याद कर लेने कंप्लीट कि ये 8 हर्फ जब भी आए लफ्जों के बीच में तो ये अपने बाद में आने वाले हर्फ से नहीं मिलेंगे, बाकी पहले वाले हर्फ से मिल जाएंगे। इनके अलावा हुरूफ तेजी के जितने भी हर्फ हैं वो सब आपस में मिल जाएंगे। दूसरी बात, अलीफ, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, वाव, ओए और जोए, ये 10 हर्फ ऐसे हैं जिनकी बड़ी और छोटी शक्लें एक जैसी होती है, एक ही होती है। ये आपको याद रखना है। तीसरी बात जो हम आपको बताना चाहते हैं, तीसरी बात हमारी ये है कि जब भी हम क्या करेंगे, हरफों से लफ्ज बनाएंगे और लफ्जों से जुमले बनाएंगे, तो हमें ये याद रखनी लफ्ज बनाते वक्त कि आगे के जितने भी हर्फ हैं वो छोटी शक्लों में आएंगे और लफ्ज के आखिर का हर्फ बड़ी शक्ल में आएगा। ये आपको याद रखना है। अब हमने आपके सामने हिंदी कुछ वाक्य यहाँ पर लिखे हुए हैं। वाक्य को ही उर्दू में जुमला कहा जाता है। अब देखिए हम बनाते हैं यहाँ पर अपने वाक्य या जुमले। ये लिखा हुआ है हम पढ़ रहे हैं, तो लिखा हुआ है हम पढ़ रहे हैं, तो ये हमने लिखा हे की छोटी शक्ल, हे से बना ह, मीम से बना म, क्या हुआ है हम। मीम लफ्ज के आखिर में आया है इसलिए हमने मीम की पूरी शक्ल लिखी है, हे मीम हम लिख दिया हमने एक लफ्ज। अगला रहा पढ़, पे से बना पढ़, रे से बना पढ़ और ये लग गई रश्मि, ये हो गया पढ़। हम पढ़, रे से बना है ये है रहे। मैंने आपको बताया था एक ही मात्रा बड़ी ए से आती है और मात्रा लफ्ज के आखिर में आई है इसलिए बड़ी ए की बड़ी शक्ल लग गई है में। हमने पहले लिखा रे को, रे अपने बाद में हमें नहीं मिला है इन 8 हर्फों में होने की वजह से, और हे की हमने छोटी शक्ल लिखकर उस पर एक ही मात्रा बड़ी ए से यहाँ लगा दी है, तो ये हो गया रहे। हैं हमने हे लिखा है, इसमें भी आई की मात्रा है, 2 मात्राएं ऊपर लगी हुई है के ऊपर, तो आई की मात्रा भी ये से लगेगी, इससे बड़ी ए से। मात्रा बीच में आ गई है तो बड़ी ए की छोटी शक्ल आ जाएगी यहाँ पर। इसके ऊपर बिंदी लगी हुई है, यहाँ पर दिख रही है आपको। ये जो बिंदी लगी हुई है ये है नून गुन्ना। जब हम हे को बोलते हैं तो हमारा नाक से आवाज निकलेगी, हैं तो नाक से आवाज निकलती है तो क्या आता है वहां पर नून गुन्ना आता है, तो लग गया नून गुन्ना। ये क्या हो गया, हम पढ़ रहे हैं। यहाँ लगा हुआ पूर्ण विराम, पूर्ण विराम को उर्दू में बोला जाता है खत्मा। यहाँ पर खड़ा अंड लगता है हिंदी में पूर्ण विराम के रूप में। यहाँ आठ लाइन लगेगी, आधा अंडा लगेगा छोटा सा, ये हो गया हमारा खत्मा। हमारा जुमला खत्म हो चुका है इसलिए हमने लास्ट में खत्मा लगा दिया है। आइए अब आगे दूसरा जुमला पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है असलम फुटबॉल खेल रहा है। अलीफ से बना अलीफ इन 8 हर्फों में है इसलिए अपने बाद में सीन में नहीं मिलेगा। सीन के हम छोटी शक्ल यहाँ पर लिख रहे हैं। सीन से बना अस, फिर लाम से बना ल, लाम की हमने छोटी शक्ल यहाँ लिख दी है असल। ये मीम से बना म, मीम की पूरी शक्ल आएगी क्योंकि मीम लफ्ज के आखिर में आया हुआ हर्फ है। फुटबॉल, फुटबॉल हमने लगाई है पे में रश्मि, क्या बन गया पे से फ, तो फेंके लगी छोटों की मात्रा किससे लगेगी, पेश लगेगी, फे पेश फू। और ये हमने इसमें जोड़ दिया है टे को, टे की हमने छोटी शक्ल लिख दी है
फिर पेश फूट ऐसे बनाते हैं फुट, बे वो बो, क्या हो गया फुटबॉल, और लाम से बन गया ल, क्या हो गया फुटबॉल। और वाव को हमने लाम में नहीं मिलाया है क्योंकि वाव इन 8 हर्फों में आता है जो अपने बाद में आने वाले हर्फ से नहीं मिलते हैं। वाव अपने पहले आने वाले बे में मिल गया है क्योंकि ये पहले आने वाले से मिलते हैं। इनके अलावा जितने भी हर्फ सब आपस में जुड़ते हैं, पहले आने वाले से भी और बाद में आने वाले से भी। तो हो गया असलम फुटबॉल खेल, ये हमने काफ में लगाई है रोशनी, कैसे बन गया ख। अब इसमें एक ही मात्रा लगी हुई है, हमने ये से लगा दी है एक ही मात्रा। यहाँ पर बड़ी एक ही छोटी शक्ल आ गई है खे, ये खे। फिर लाम से बना ल, क्या हुआ है खेल। लाम की पूरी शक्ल आई है, लाम क्या है लफ्ज के आखिर में आया हुआ हर्फ है। रहा, रे से बना र, अब रे अपने बादल हर्फ में नहीं मिलेगा इन 8 हर्फों में होने की वजह से, तो रे से बना र। हे अलीफ हा, हे में अलीफ से आखिरी मात्रा लग गई, हमने आपको बताया था आखिरी मात्रा अलीफ से लगती है। तो ये क्या होगा रहा, और ये हे हमने लिखा है, हे में एक ही आई की मात्रा लगी हुई है, किससे लगी हुई है बड़ी ए से लगती है, तो हमने लगाई बड़ी ए से एक की मात्रा। ये हो गया हमारा रहा, और ये है असलम फुटबॉल खेल रहा है। लास्ट को हम लगा देते हैं खत्मा, जुमला हमारा खत्म हो चुका है। अगला जुमला हमारा आता है गर्मी का मौसम है, किसका गर्मी का। गर्मी पड़ी रही है, आप भी देख रहे हैं। गाफ से बना ग, गाफ को हमने छोटी शक्ल लिख दी है, गाफ से बना ग। इसको हम जोड़ रहे हैं रे को, रे से बना र, क्या हुआ है गर, और मीम ये मी, क्या हो गया है गर्मी। अब रे को हमने मीम में नहीं मिलाया है क्योंकि रे उन 8 हर्फों में अपने बादल हर्फ में नहीं मिलेगा, लेकिन रे गाफ में मिल गया है, गाफ पहले आया है इसलिए। तो गाफ रे गर, फिर मीम ये मी, मीम में मैं के अंदर बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा आती है छोटी से। वो मात्रा कहाँ पर आई है लफ्ज के आखिर में, तो आखिर वाला हर्फ जो है बड़ी शक्ल में आता है। तो यहाँ पर मीम ये मी, छोटी की बड़ी शक्ल यहाँ पर आ गई। गर्मी का, ये हमने लिखा है काफ, इसमें लगा दिया हमने अलिफ से आखिरी मात्रा, काफ अलिफ का, गर्मी का। मौसम, मीम वाव मो, मैं के अंदर औ की मात्रा है, औ की मात्रा वाव से लगती है, मीम वाव मो। सीन से बना स, मोस, और मीम से बना म, मौसम। अभी हमने मीम में वाव को मिलाया है, मीम वाव मो। वाव बिना 8 हर्फों में, इसलिए बाद में आने वाले सीन से वो नहीं मिला है, सीन की हमने छोटी शक्लियां लिख दी है, और मीम की पूरी शक्ल यहाँ पर आई है क्योंकि मीम लफ्ज के आखिर में आया हुआ हर्फ है। मीम वाव मो, सीन मीम सम, मौसम है, ये हमने लिखा है। इसमें एक ही मात्रा आई है, एक ही मात्रा हमने बड़ी ए से लगा दी है, तो मात्रा आखिर में आई है इसलिए बड़ी की बड़ी शक्ल यहाँ पर आ गई है। और हमारा जुमला खत्म हो गया है, हम लास्ट में खत्मा यहाँ लगा रहे हैं, ये खत्मा हमने लगा दिया है, जुमले के आखिर में लगता है। पंखा, पे से बना प, पे की हमने छोटी शक्लियां लिख दी है। नून से बना न, अंक की मात्रा नून से लग गई यहाँ पर, पे नून पंग, दोनों की छोटी शक्ल आई है, पे की भी नून की भी। अब खेलिफ खा, ये काफ में लगाई है जोशमी, कैसे बन गया ख, इसको हमने लगाई है आ की मात्रा अलिफ से, पे नून पन, खेलिफ खा पंखा। चल, चे की हमने छोटी शक्ल यहाँ पर लिखी है, और इसको हमने मिला दिया यहाँ पर लाम को, लाम से बना ल, चे से बना च, लाम से बना ल, चल। लाम की पूरी शक्ल आई है लफ्ज के आखिर में आया हुआ हर्फ होने की वजह से। रहा, रे से बना र, अब रे अपने बाद हर्फ में नहीं मिलेगा इन 8 हर्फों में होने की वजह से। है अलिफ हा, रहा, आ की मात्रा हे में अलिफ से लग गई है, अलिफ से आ की मात्रा लगती है, तो पंखा चल रहा है, ये हमने हे लिखा है। अब हे में हम क्या करेंगे, बड़ी ए से एक ही मात्रा लगाएंगे, और बड़ी ए मात्रा आखिर में आ रही है इसलिए बड़ी ए की बड़ी शक्ल यहाँ पर आ गई है, ये हो गया है। ये हमने लास्ट में खत्मा लगा दिया, हमारा जुमला खत्म हो चुका है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सारी मात्रा हमने एक तरफ लिख ली है, इधर वो 8 हर्फ लिख लिए हमने जो अपने बाद लफ्ज से नहीं मिलेंगे। आप भी जो अपने कॉपी में मशक करें उर्दू को लिखने की, तो इसी तरीके से ये 8 हर्फ अलीफ दाल डाल दाल भेड़े जेर वाव, ये
एक तरफ ऊपर लिख लें ताकि आप ये हर्फ जब भी जुमले के बीच में आए अगला वाला हर्फ में ना मिलाए। फिर उसके बाद कोई जोर हमने इसमें जोड़ दिया है 8 तो एक ही है, अलीफ दाल डाल दाल निर्णय से वाव, कोई और जो हमने इसमें जोड़ दिया है। तो ये 10 हर्फ ऐसे हैं जिनकी छोटी बड़ी शक्ल क्या है, एक ही होती है। उसके बाद तीसरी बात, जब भी हम क्या करेंगे अपनी कॉपी में हर्फों से लफ्ज बनाएंगे, लफ्ज बनाने की मशक करेंगे, जुमले बनाने की मशक करेंगे, तो हमें क्या करना है, लफ्ज बनाते वक्त आगे के जितने भी हर्फ हैं वो छोटी शक्ल में आएंगे, सिर्फ लफ्ज के लास्ट वाला हर्फ बड़ी शक्ल में आएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इंग्लिश में आगे का अल्फाबेट कैपिटल में आता है और उर्दू में लफ्ज के आखिर का जो हर्फ है यानी लफ्ज के आखिर का अल्फाबेट वो बड़ी शक्ल में आता है, आगे के सारे छूट जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये था हमारा हरफों से लफ्ज बनाना, लफ्जों से जुमले बनाने का तरीका जो हमने आज मशक की है। आगे हम आपके लिए ऐसी मशक करते रहेंगे, आपको उर्दू सिखाने के लिए हम कोशिश करते रहेंगे और आप भी जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मशक करेंगे, उतनी जल्दी आप करेंगे उर्दू को आसानी से सीख जाएंगे और आप इस तरीके से जुमले बनाने लग जाएंगे। तो आप भी अपने घर में मशक कीजिए उर्दू को लिखने की, जो बात आपके जहन में आती है, जो जुमला आपके जहन में आता है, यानी जो सेंटेंस आपके जहन में आता है उसको आप क्या करें अपनी कॉपी में हिंदी में लिख लें, फिर उसको आप क्या करें इसी तरीके से इधर अगवा 8 हर्फ लिखें और इधर सारी मात्राओं को लिख लें और फिर उन हर्फों से लफ्ज बनाए और लफ्जों जुमले बना लें इस तरीके से। तो दोस्तों चलिए चलते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में नई नॉलेज के साथ। दोस्तों चलते हैं।